प्रश्न है, ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है। एक केंद्र ओ वाला एक वृत्त का सर्किल है जिसमें ए बी क्या है, व्यास है। देखो ओ सर्किल है ओ केंद्र का, और ये ए बी हो गया इसका व्यास। ए बी व्यास है, वो केंद्र से होके जाएगा। सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास सर्किल की, इससे बड़ी कोई जीवा नहीं होती है सर्किल के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास ही होती है सर्किल के अंदर, ठीक है, बाकी कहीं से नहीं जाएगी। हाँ, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है। वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पष्ट रेखा ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है। ए बी को आगे बढ़ाया, ठीक है, तो यहां पर क्यू पर मिलेगी एक स्पष्ट रेखा सी से। देखो बिंदु सी से एक स्पष्ट रेखा खींच दी, ये लो सी से एक स्पष्ट रेखा खींच दी, ठीक है। ए बी को आगे बढ़ाया तो क्यू पे मिल गई। अब यदि कोण सी ए बी, सी ए और बी यानी ये वाला कोण कह रहा है, ये कोण कितना है 42 डिग्री। तो कोण सी क्यू ए, सी क्यू और ए इसका मान बताना है, ठीक है। तो इसका मान बताइए। देखो इसको हम मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला दिया तो मुझे बताओ ये अर्धवर्त पर कोण बना, तो अर्धवर्त का कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का और ये 42 डिग्री का है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है। तो ये कितने का हुआ 132 डिग्री। तो 180 में से घटाऊंगा ये 132, तो ये वाला कोण आ जाएगा, कितना आएगा 7 में से 3 गया तो 4 यानी कि 48 डिग्री, यानी ये कोण 48 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर चाहिए तो ये कोण क्या होगा, वैसे तो ये बाह्य कोण है, इन दोनों कोणों का योग होगा, या फिर 180 में से 48 घटा दो, क्योंकि एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, रेखीय युग्म होता है। तो या फिर डायरेक्ट इसको लिख दो, क्योंकि ये अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं बाहर की ओर, तो नॉन चैनल 132 डिग्री, ठीक है, ऐसे भी लिख दिया। अब हमें तो कौन सा कोण चाहिए था, ये वाला कोण चाहिए था, ये वाला एंगल, ये आ गया। हमें ये वाला चाहिए अभी, ताकि मैं दोनों को जोड़ूंगा और 180 में से माइनस कर दूंगा। ये ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है। अब केंद्र बिंदु ओ से अगर स्पर्श रेखा पे हम क्या डालते हैं सीधा, अगर ये एक सेंटर पॉइंट है तो स्पर्श रेखा पे खींचते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण होता है, यहाँ पे ये लो 90 डिग्री का होता है ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कि ये कोण अगर 48 का है, मतलब ये वाला एंगल, ये तो क्या है त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, बराबर हो गई ये दोनों भुजाएं, तो इनके बीच का कोण ये बराबर होगा। अगर ये 48 है तो मुझे ये भी 48 मिलेगा, ठीक है। अब ये पूरा जो है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 का है, और 90 में से ये 48 घटा दूंगा तो मुझे सिर्फ ये वाला कोण मिल जाएगा। कितना हुआ 90 में से 48 माइनस किया तो ये वाला कोण कितने का आया, ये वाला आया हमारे पास 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 48 माइनस कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ा 132 और 42 को, और 180 में से माइनस कर दो डायरेक्ट, 180 डिग्री माइनस, क्या करना है इन दोनों को जोड़ दो, 2 2 4 और 13 4 17। अब मैंने माइनस किया तो कितना आया 6 डिग्री, तो 6 डिग्री इसका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी राइट है, 6 डिग्री। अब निम्न आकृति में पीए केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से खींची गई स्पष्ट रेखा, यदि कोण पीओबी, कोण टी ओ और बी, ठीक है, पीओबी 110 डिग्री है ना, शायद बी यहाँ है ना। तो कोण पीओबी बराबर, अगर ये 110 डिग्री है तो एपीओ, कोण ए पी और ओ का मान, यानी इसका मान बताना है। अगर ये 110 डिग्री है तो ये वाला कितने का होगा, फिर 180 डिग्री होता है, एक रेखा पर बना कोण है ना। तो 180 में से माइनस कर दो तो ये 70 डिग्री हुआ। अब स्पष्ट रेखा पे तो यहाँ सीधा लंब डाला जाता है, 90 डिग्री होता है, तो ये वाला कोण तो हमारा 90 डिग्री है। अब 90 और 7 कितना हुआ 160, टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये वाला कोण कितने का आया 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री इसका आंसर है, ऑप्शन सी राइट है।